वो काटा। अज़मा बुखारी ने लाहौर में बसंत का आगाज कर दिया। वज़ीर इत्तलात ने रात 12 बजते ही पतंग उड़ाई। दिल्ली गेट पर वो काटा के नारे भी लगाती रहीं। लाहौर में 25 साल बाद बसंत का आगाज, हर तरफ रंग बिरंगी पतंगों की बहार। डोर और पतंगे कम पड़ गईं, कीमतें आसमान को छूने लगी। फ्लड लाइट्स भी महंगी हो गईं। 1500 वॉट की लाइट 1.5 लाख रुपए में फरोख्त होने लगी। आज लाहौर में पतंगे नहीं, खुशियां उड़ाई जा रही हैं। वजीर आला पंजाब का पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, बसंत सूबे का सकाफती विरसा है और हमें अपनी सकाफत पर नाज है। 3 दिन ट्रांसपोर्ट मुफ्त, 60,000 से जायद फ्री राइड्स, 6,000 यंगो रक्शे मुख्तस कर दिए गए। बलूचिस्तान के मुताबिक अजला में इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी गई। कोयटा, खारान, सिब्बी हब में सार्फिन खुश। ज़ियारत, पशीन और मच समेत दीगर अजला में भी दुनिया से राब्ते बहाल हो गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मनफी रुझान, 2000 से जायद पॉइंट की कमी। 100 इंडेक्स 1,85,700 पर आ गया। और T20 वर्ल्ड कप का मेला हफ्ते से सजेगा। पाकिस्तान भारत से मैच का बायकॉट खत्म करे, श्रीलंका की अपील। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में कहा कि मैच ना हुआ तो हमें भारी माली नुकसान होगा। कोलंबो में होटल्स की बुकिंग मंसूख होने लगी। आजकल बसंत का बोलबाला है, पतंगों के बारे में बात की जा रही है। वो वाली पतंग जो कट गई है, आने वाले चंद हफ्तों में कोई ऐसा फेस्टिवल मुनक्किद करें हम जो कि पतंगबाजी से रिलेटेड हो, जिसको हम बाग इब्ने कासिम में या बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करने का सोच रहे हैं। मेयर मुर्तज़ा वहाब का जल्द कराची में बसंत मनाने का ऐलान। कहा, फेस्टिवल बागजना और बेनज़ीर भुट्टो पार्क में करेंगे। MQM पर तनकीद करते हुए बोले कि आजकल पतंग का बोलबाला है, ये वो पतंग नहीं जो कट चुकी है। ईरान का जदीद तरीन तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फॉर्मशर 4 का कामयाब तजुर्बा। ईरान के सरकारी प्रेस टीवी के मुताबिक तजुर्बा पासदारान इंकलाब के फिजाई शोबे की जानिब से किया गया। फॉर्मशर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलोग्राम वजनी वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमेरिकी और ईरानी हुकाम मुज़ाकरात में शिरकत के लिए ओमान पहुंच गए। अमेरिकी वफ़द की क़यादत नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ, ईरानी वफ़द की क़यादत अब्बास इराक़ची करेंगे। जौहरी मुज़ाकरात सुबह 10 बजे मस्कत में शुरू होंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान से मुज़ाकरात की तस्दीक। कहा, ईरान मुज़ाकरात कर रहा है, वो नहीं चाहते कि हम उन पर हमला करें। वॉशिंगटन में नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट की तकरीब से खिताब में बोले कि हमारा एक बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ रवा दवा है। ट्रंप ने नेशनल प्रेयर ब्रेकफास्ट को अच्छी रिवायत करार दे दिया। अमेरिकी सदर के पास सिफारतकारी के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। व्हाइट हाउस ने ईरान को खबरदार कर दिया। तर्जुमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ट्रंप ईरान के मामले पर अपने मुतालबात पर बिल्कुल वाज़ेह है। ट्रंप ये देखना चाहते हैं कि ईरान के साथ कोई मुआहदा तय पा सकता है या नहीं। ट्रंप दुनिया की तारीख की सबसे ताकतवर फौज के कमांडर इन चीफ हैं और वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। मकबूजा कश्मीर में मामले अदालत कत्ल पर अक़वाम आलम तवज्जो दे। मकबूजा आबादी में बड़ी तादाद में लोग मुश्किल में रहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का न्यूयॉर्क में यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब से खिताब। कहा, कश्मीर में मुसलसल लॉकडाउन से तालीमी इदारे बंद हैं। कर्फ्यू ने सयाहत, ज़राअत और दीगर शोबों को मुतासर कर रखा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत का एहतराम किया जाना चाहिए। भारत जिस ज़बान में बात करेगा उसी में जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से पैगाम। कहा, मुआरका हक़ में ज़िल्लत आमेज़ शिकत के बाद भारत प्रॉक्सीज़ के जरिए दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत की नाकाम साजिशें, नापाक साजिशें तर्क करने का खित्ते में अमन मुमकिन नहीं है। वज़ीर आज़म की मुज़फ़्फ़राबाद में यादगार शहदा पर भी हाजिर।
कश्मीर जल्द आजादी की सुबह देखेगा। भारतीय मुजालिम कश्मीरियों के अज़म को नहीं तोड़ सके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मुजफ्फराबाद में यादगार शौदा पर हाजिरी के बाद खिताब। सिपा सालार ने कश्मीरी शौदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत, आज़ादी की जद्दोजहद को सराहा। कहा, पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मसला कश्मीर उजागर करता रहेगा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात भी की। उज़्बेकिस्तान के सदर का 2 रोज़ा दौरा इस्लामाबाद। तैयारे के पाकिस्तानी हुदूद में एंट्री पर पाक फ़िज़ाइया के लड़ाका तैयारों ने शानदार फ़िज़ाई सलामी दी। फॉर्मेशन लीडर ने खुशामदीद कहा। सदर और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शौकत मिर्ज़ायफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन, मुफाहमती याददाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ताल्लुकात वक्त के साथ मुस्तहकम हुए। 5 साला प्लान के तहत ताउन की नई राहें तलाश की जाएंगी। इलाकाई रवाबित के फ़रोग के हवाले से मुकम्मल ताउन के लिए पुरअज़्म है। क़याम अमन के लिए हुकूमत, इंतजामिया, पाक फौज और दीगर इदारे एक पेज पर हैं। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ ये हम सब की मुश्तरका जंग है। सूबे में दहशतगर्दी से मुतासर इलाकों को बेहतर हुक्मरानी के मॉडल असलाह बनाने का फैसला। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में मुतासरा असलाह के लिए खुसूसी पैकेज देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने सौतेली माँ वाला तासुर गलत साबित कर दिया। शहबाज शरीफ ने तहम्मुल से खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल सुने। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम ने कहा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला ने एक दूसरे से गिले शिकवे किए। 95% मसाइल पर और 5% सियासी बातचीत हुई। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन रद्दुल फितना 1 कामयाबी से मुकम्मल। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 216 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के 22 बहादुर जवान माज़िर वतन पर कुर्बान हो गए। खवातीन और बच्चों समेत 36 शहरियों ने भी जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं कि दहशतगर्दों से कई छोटे बड़े हथियार बरामद किए गए। कोयटा ऑपरेशन के दौरान 100 अफराद को हिरासत में लिया गया। तमाम शाहराहें क्लियर कर दी गई। सेक्रेटरी दाखिला हमजा शफात बोले, मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त का अमल जारी है। कोयटा में 31 जनवरी को थानों में लूटमार करने वालों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। 140 मोटरसाइकिलें और 2 गाड़ियां बरामद कर ली। मुल्जिमान ने थानों से गाड़ियां और दीगर सामान चोरी किया था। लाहौर के इलाके निश्तर कॉलोनी में सिलेंडर फटने से 2 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक जाँ बहक अफराद में कैसर अली और रेहान कैसर शामिल हैं। लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में डकैती के दौरान छीने गए सोने के 75% रिकवरी का पुलिस दावा गलत निकला। मुतासरा शहरी माज ने बताया कि सिर्फ 15 से 20 तोला सोना बैग से गिरा था। पुलिस के मुताबिक एक मुल्जिम घर के बाहर रहा। 3 मुल्जिमान ने गाड़ी का सफाया किया। 200 तोले सोना और $1 लाख लूटे। नाइजीरिया में मुसल्ला अफराद का गांव पर हमला। 170 अफराद हलाक। मुसल्ला अफराद ने दर्जनों खवातीन और बच्चों को अगवा कर लिया। तमाम लाशों को इज्तिमाई कब्र में दफन कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमलावर मजहबी शिद्दत पसंद थे। सऊदी अरब ने हज सीजन के लिए 8 फरवरी से वीज़ों के इजरा का ऐलान कर दिया। सऊदी वजारत हज के मुताबिक 4 माह कबल वीज़ों के इजरा का मकसद आज़मीन हज को सहूलियात फराहम करना है। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन से मुतालिक 100% मुआहदे हो गए। 7.5 लाख आज़मीन की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो गई। ICC T20 वर्ल्ड कप का मेला हफ्ते से सजेगा। फोटोशूट में शाहीन पुरजोश। कोलंबो में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कप्तान सलमान आगा ने कहा कि भारत से मैच होगा या नहीं मालूम नहीं, हुकूमती फैसले का एहतराम करते हैं। बांग्लादेश का इवेंट ना खेलना अफसोसनाक है। शब्बों मुझसे सब्र ही तो नहीं हो रहा ना। ये क्या हो रहा है? बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं तुम लोगों ने। तो फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये। सभी में तलाक। हाल बहुत दिल डरता है।
और शबनम ने सबीन के हक पर मारा डाका। कर अमीर सबीन को देगा तलाक। ड्रामा सीरियल फिलहाल की 18वीं किस्त आज रात 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पर।